इतनी समझदार, इतनी शीलवान कि उल्टे मां को समझाती है। उनमें से सीता जी भी हैं। सच्ची बेटी वो है माँ और बाप की, जिस बेटी पे कभी भी माँ बाप को निगरानी न रखनी पड़े, उसके ऊपर पहरे न लगाने पड़े। ऐसी बेटी जिस घर में पैदा होती है वह घर धन्य हो जाता है, और जिस घर में बहू बन के जाती है वह घर भी धन्य हो जाता है। सीता जी ने अपनी मैया को समझाया। पहले माँ कहती है, बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु। सीता जी कहती है, माँ आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा। एक बात और है बेटा, इस तरीके से रहना कि कभी तेरी शिकायत ना आवे, क्योंकि जब भी कभी बेटी कुछ गलत करती है तो उसका नाम बाद में आता है, माँ का नाम पहले आता है। वैसे एक बात बताऊं, इस युग में मेरी प्रार्थना है, आज की औलाद 60% 70% माँ के बस में नहीं है। इसलिए कभी कुछ गलत होता है तो उसी माँ का नाम मत लेना। माँ तो बेचारी बहुत कोशिश करती है, पर पानी सिर से ऊपर जाता है, क्योंकि माँ बेचारी बिना पढ़ी लिखी और छोरी पढ़ी लिखी। माँ बेचारी मोबाइल में नहीं जाने और छोरी मोबाइल की मास्टर है। माँ तो बेचारी पुराने जमाने की और छोरी एक्सपर्ट है। ऐसे में यदि छोरी गलत मार्ग पे जा रही है तो उसमें माँ को मत कोसिएगा। आजकल माँ का दोष नहीं है, क्योंकि हाथ से बाहर चला गया जो कल्चर है। लेकिन सीता जी की माँ कहती है, बेटा ऐसा करना कभी शिकायत ना आवे, क्योंकि माँ सच्ची माताएं होती हैं खानदानी, बेजई बातें डरपत रहते हैं, कहूं कोई शिकायत ना आवे, कहूं कोई शिकायत ना आवे। सीता जी का उत्तर तो सुनिए, क्या कहती हैं, मैया अयोध्या से मेरी लाश तो आ सकती है पर शिकायत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। यदि मैं तेरी बेटी हूं और तू मेरी मां है। सीता जी रो पड़ी हैं अपनी सखियों की याद करके, अपने पिताजी की याद करके। मेरे भारत में जो सच्ची बेटियां होती हैं ना, वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं। कुलच्छनी की तो कछु कहबो ना, वो तो काऊ की सगी नहीं है, जहां भागे जा रही है मऊ की सगी नहीं है, काऊ न मऊ ते भागेगी। लेकिन जो सच्ची बेटियां होती हैं वो कभी भी गलत मार्ग पर ये सोच के पांव नहीं बढ़ाती कि मेरो बाप शर्म के मारे मर जाओ। मेरी माँ रो रो के जान दे देगी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उसका चेहरा दिमाग में रहता है। सच्ची बेटी की ये पहचान है। पता है, बेटी एक घर में हो तो बाप भूखा नहीं मरेगा, प्यासा नहीं रहेगा। बेटा 4 डोले हो, बेटी एक भी घर है तो घर बिखरे भर नहीं रहेगा, सेट रहेगा। बेटा 4 बने रहे। सीता जी ने कहा कि मैया मैं तो जा रही हूं, मेरे पिताजी का ध्यान रखना। जब ते मैं बड़ी भई तो पूरी सेवा मैंने पिताजी की संभाल रही। बहुत सी बच्चियां नेक बड़ी होते कि हम पूरे घर संभाल लेते,
फिर भाई को नाम रहता सबकी जबान पे है, लाली बेटा है, बात बात पे, और सारे घर को संभाल लेती है। जो यहां घर को संभालना सीख जाती है वही बेटी जा करके वहां घर को संभाल सकती है। और जाने न्या नहीं संभाले, जाने न्या संभाले वो नहीं सीखो तो वहां क्या करेगी हैं? सीता जी अपनी सखियों से लिपट करके रो पड़ी कि बहन अब पता नहीं हमारा तुम्हारा मिलन कब होगा हैं? एक बात बताऊं, ये बेटी प्रेम की मूर्ति होती है। अपने पिताजी को, अपने भैया को जब विदा होती है ना, उस दिन पता चलता है प्रेम कितना था, कितनी सेवा करती थी। उस दिन पूरा परिवार रोता है। कोई कोई बेटी का तो खानदान रोता है, कोई कोई बेटी के लिए पूरा गांव रोता है उसके स्वभाव के कारण है। लेकिन वह बाप भी रो जाता है जो अपने बाप के मरे पे ना रोयो, और तो और वो भैया भी रो जाता है जो दिन और रात लड़ता था। जब वो अपने कंधे पे डाल करके जब डोली में बिठाता है और उसके कपड़े पकड़ करके रोने लगती है, पांव पटपटाने लगती है, भैया 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 कह करके रोने लगती है, तब वो भी रो जाता है जो रोज लड़ता था कुत्ता बिल्ली की तरह। किसी ने कहा तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है कि मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं है, मुझे इतना प्यार करती थी, खुद भूखी रहती पर हमें लड़ाई हो जाती तो शाम को बिना मोए खवाए खाती नहीं थी। लड़ाई में भी मेरे कपड़े सेट कर देती थी, लड़ाई में भी मेरा जो है होमवर्क करवाती थी। लड़ाई अपनी जगह, कई बार तो मुझे पापा से पिटने से इसने बचाया, गलती मेरी, और ले ली अपने ऊपर। 20 बार में पिटने से बचाया, और मोह तो जावात की याद दुख है रोए कि मोते लड़वे वारू अब कोई नहीं रहेगा। मेरी लड़वे की हुड़क होती तो जैते लड़ ले। तो जो बाप कभी नहीं रोता ना, वो बेटी के जाने पर एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि भैया मुझे कोई बोलो मत। ये मैं गुड़िया, सीता जी कहती है माँ तेरे आंगन की मैं गुड़िया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक गांव में एक नट आया, रात भर उसने नटनी नचाई। सवेरे बाय जी नींद के झोंका आवन लगे तो गड़बड़ होने लगी। बा घर में एक बेटी थी जिसको एक लड़का परेशान कर रहा था, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, कभी नस काटता, ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन वो बेटी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, वो अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं कर सकती थी, लेकिन परेशान बहुत थी, वो भी इतना इमोशनल कर रहा था। रात में कहा भयो, सवेरे के पैर पे वो छत पे थी, वह खेले देख रही और नट ने एक दोहा गाया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जा, ताल भंग मत हो नहीं कोले दागो लग जा।
वाक्य कहा तो नटनी से था, लेकिन लगा उस बेटी के दिल में, और वो रो पड़ी और उतर के अपने बाप के पास आई, कलेजा से लिपट गई। पापा पापा। बोले हाँ। बोले पापा जा नट के पास जाओ और ले जो मुंह पे सोने की चीज है, जस नट दे के आओ और मेरी तरफ से जाके पांव छीओ। जे भगवान है भगवान। बोले बेटा काई को रो रही है, बात का बात? बोले बाद में बताऊंगी। उसने कहा पापा मैं गलत मार्ग पर जाने वाली थी, मैं बहुत मजबूर कर दी थी किसी ने, लेकिन जहाँ नट ने आकर के मेरी आंख खोल दी है। ये तुम्हारे लिए भगवान है, क्योंकि यदि मैं चली गई होती तो तुम जा घर में और जा गांव में जीवे लायक, इसलिए जाओ मेरी तरफ से प्रणाम करो। सोई बाप रो पड़ा। बेटा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जा, ताल भंग मत हो नहीं कुले दाग लगे जाए, ताल भंग मत हो नहीं कुले दाग लगे जाए, ताल भंग मत हो। तेरे आंगन की मैं गुड़िया, सगुन गीत गा के। आज की कुलक्षणी औलाद क्या कहती है? मेरा बाप मेरी खुशी ना देख रहा तो मैं बाप के बारे में क्यों सोचूं? मेरी माँ मेरी खुशी ना देख रही तो मैं माँ के बारे में क्यों सोचूं? अरे कुलक्षणी हो, नेक आंखें खोल के देखो, जो बाप मेड़ मेड़ पे ते घास खोद के ला रहा है और नेक नेक दूध बेच के पैसा जोड़ रहा है कि मेरी बेटी सुख में चले जाए, और तू जो कह रही है कि मेरा बाप मेरी खुशी ना देख रहा। अरे तेरी शादी में सबसे महंगे कपड़े छोरी पे होते हैं और सबसे फटे फटाए कपड़ा बाप पे होते हैं। कोई भी एल्बम देख लेना शादी की, जब बाप पे देखोगे पनैया फटी भई, कुर्ता फट्यो है, कपड़ा बाके सबते बेकार हैं, और भाई बाप ने सबसे महंगा बिल दिया है कपड़ों का, और वो बेटी कह रही है कि मेरा बाप मेरी खुशी ना देख रहा। जा कुलक्षणी पन की बुद्धि है छोड़ के नेक नेक सही बुद्धि से निर्णय करो। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे, ऐसी ऐसी माँ देखी है कि नेक बेटी बड़ी होने लगे तो अपने शौक खत्म कर देती हैं कि अब मैं क्या करूंगी, नेक जो लूंगी तो बेटी अच्छी घर में चली जाएगी, अब मुझे शौक ना करना। बेटी बड़ी है रही है? उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, उन बच्चों से कहना चाहता हूं, हमारे माँ बाप हमारे सुख के लिए जी रहे हैं, नेक आंखें खोल के देखवे की अकल तो होए। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाल
याद न आए माता, याद न आए तेरे लालन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। एक एक घास का तिनका जोड़ता है बाप, एक एक रुपया जोड़ता है बाप, फटी पनैया पहनता है, फटा कुर्ता पहनता है और बच्ची के लिए जोड़ता है। ऐसे माँ बाप को धोखा दे करके जो औलाद चली जाती है उसे कृतघ्न कहते हैं, उसे एहसान फरामोश कहते हैं। और ऐसी औलाद को चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, परमात्मा के यहाँ कभी क्षमा का कॉलम नहीं है, उसे बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है। सीता जी सबसे मिलकर के विदा हुई हैं। अयोध्या में दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को इकट्ठा करके कहा कि